दोस्तों, पर टॉप 100 पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेस एक्सरसाइज बाय, यानी जो आर्म फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र सेनाएं हैं, उन पर नियंत्रण किसका होता है। आपके ऑप्शन है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विद प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, थ्री चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख, और प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आर्म फोर्सेस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट की क्या पोजीशन होती है। ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। कैबिनेट, मंत्रिमंडल जो शब्द है उस शब्द में कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होते हैं, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर शामिल होते हैं, प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है चाहे उन्हें शामिल कर ले या ना करे, और प्रधानमंत्री तो ऑब्वियसली इसमें होता ही है, प्राइम मिनिस्टर तो होता ही है। तो 3 प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। नंबर 1 पे प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 कैबिनेट मिनिस्टर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। यदि उनकी विभाग की मीटिंग है तो उन्हें शामिल किया जाएगा, विभाग की मीटिंग नहीं है तो शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following directly responsible to the Parliament all matters concerning defence services of India। डिफेंस से संबंधित सारे प्रश्नों पर, डिफेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डिफेंस मिनिस्टर, यानी डिफेंस से संबंधित यदि कोई घटना देश में होती है तो उसके लिए उत्तरदायी होगा डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 5 साल में होता है। लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही उसका चुनाव कर लिया जाएगा, और 6 महीने पहले ही इसकी प्रोसेस शुरू कर दी जाती है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी उसका चुनाव कर लिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति भारत में कितनी भी बार चुना जा सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं हो सकता। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति किसे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किसे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो अंशतः तो देखेंगे सभी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये शक्ति संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। जब हम संसद को देखते हैं तो 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए अब इसमें प्रेसिडेंट है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। संसद की संरचना को हम देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। इज द प्राइम मिनिस्टर बॉन्ड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑन विच हिज एडवाइस इज सॉट इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो डिजायर। यानी यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई बात कहती तो प्राइम मिनिस्टर के लिए मानना जरूरी है कि नहीं। तो ये 44वें संशोधन 1978 व्यवस्था की गई कि पहली बार राष्ट्रपति कैबिनेट की या मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए मना कर सकता है, लेकिन जब वो सलाह उसे दूसरी बार दी जाएगी तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। जबकि इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रावधान किया था कि राष्ट्रपति के लिए पहली बार ही सलाह मानना बाध्यकारी होगा। तो डी ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर, इट इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब अनिवार्य है। तो हम ये देखेंगे कि इज द प्राइम मिनिस्टर बॉन्ड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑन विच एडवाइस इज साउट। यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ही ड्रॉ द सैलरी।
जब वाइस प्रेसिडेंट की पद को धारण करता है तो उसे राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ते दिए जाते हैं, क्योंकि वह राष्ट्रपति बन जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑन द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग कौन अटेंड कर सकता है? तो कैबिनेट दर्जे की मिनिस्टर इसकी मीटिंग अटेंड कर सकती है, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिल्कुल नहीं कर सकती, डिप्टी मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज को भी तभी बुलाया जाएगा जब उनके विषय उसमें मीटिंग में शामिल है, अन्यथा उन्हें भी नहीं बुलाया जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की संख्या निश्चित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यूपीएससी में प्रावधान किया गया है जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 312 से 315 तक है। ये बात कही गई कि आयोग में 10 सदस्य होंगे और राष्ट्रपति इनकी संख्या निर्धारित करेगा। समय समय पर राष्ट्रपति इनकी संख्या कम ज़्यादा कर सकता है, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये है कि उनके आधे सदस्य जो हैं सरकारी सदस्य होंगे और बाकी सदस्य संख्या राष्ट्रपति पर छोड़ दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है, नेशनल इमरजेंसी की चर्चा की गई है। तो कैबिनेट कमेटी जो होती है उसकी बैठक होती है, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। उसकी अनुमति के बिना राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जाता है। हु एक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल। जब ना तो प्रेसिडेंट हो ना वाइस प्रेसिडेंट हो तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति पद को धारण करेगा। तो जब ना प्रेसिडेंट उपस्थित हो ना वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हो तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इश्यूड अंडर आर्टिकल 356 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द, यानी कि इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है वो कितने महीने के अंदर अप्रूव की जाएगी। अब यहाँ जो आर्टिकल लिखा है ये आर्टिकल बेसिकली गलत लिखा है। अलग अलग इमरजेंसी के संबंध में अलग अलग प्रोविज़न है। अगर वो इमरजेंसी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत है तो उसे पार्लियामेंट के अंदर 1 महीने के अंदर तो वैसे अप्रूव करना पड़ेगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय। तो कौन अपॉइंटेड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जय।